अयोध्या से खबर आपको बता दें, मथुरा में जन सैलाब उमड़ा है। देवउठानी एकादशी पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला है। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ है। जय श्री राम के जय घोष से रामनगरी गूंज उठी है। मथुरा में राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। कार्तिक पूर्णिमा तक भक्तों की भारी भीड़ रहने वाली है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि आज अयोध्या में पंचकोसी की 15 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू हो गई है। चलिए, हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दाराजीत हमारे साथ जुड़ गए और केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़े। केवी शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं और दाराजीत मथुरा से। केवी, पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई है। किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है? देखिए, आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक और पारंपरिक परिक्रमा है जो अयोध्या धाम की शास्त्रीय सीमा पर होती है। पंचकोसी आने के लगभग 15 किलोमीटर परिक्रमा होती है। आप देखिए जिस तरह श्रद्धालु ये उमड़े हुए हैं, माना जा रहा है कि 8 से 10 लाख श्रद्धालु जो है ये पंचकोसी परिक्रमा में उमड़ते हैं। और भीड़ देखिए आप किस तरह से भीड़ आ रही है। ये भीड़ जो है बिल्कुल जहां से परिक्रमा लोग शुरू करते हैं वहीं समाप्त करते हैं। और मानता है कि देवोत्थानी एकादशी के मौके पर जब परिक्रमा की जाती है, इसमें ज्यादातर जो श्रद्धालु होते हैं संत महंत और नगरीय क्षेत्र होते हैं। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस परिक्रमा में भाग ले पाए, क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा में काफी बारिश थी। तो जो लोग 14 कोसी परिक्रमा नहीं कर पाए हैं वो पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ उमड़ रही है। सिर्फ यही नहीं, इस परिक्रमा के अगल बगल जो जगह होते हैं वहां पे लोग सेवा भी करते हैं। जो स्वयंसेवी संगठन है, संस्थाएं हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये सेवार्थ विद्यार्थी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो सेवा भी करती है और जो जिनको दिक्कतें होती हैं, चोट लगती है, उनको दवा भी देते हैं। हमारे साथ अंकुश सिंह जी हैं जो पूछे हुए किस तरह सेवा कर रहे हैं आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार हर वर्ष ये सेवार्थ विद्यार्थी परिषद के नाम से कैंप लगाता है, सेवा करता है। जिनको दवा की जरूरत होती है, पैर में चोट लग गई है, उनकी सेवा करता है। पट्टी बांधने का, दवा देने का काम करता है। रोगी किस प्रकार का भी हो, लेकिन भगवान राम के दरबार में वो परिक्रमा कर रहा है। और लाखों लाख श्रद्धालु इस कैंप में भी आकर अपना दवाई ले रहे हैं, साथ ही आराम कर रहे हैं। उनके सारी सेवाओं का प्रबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी पथ के अगल बगल जो है कैंप लगाकर सेवा करती है। तो कुल मिला के 8 से 10 लाख श्रद्धालु जो है परिक्रमा कर रहे हैं। मौसम अच्छा है, हालांकि बीच में धूप खिल जा रही है, उमस भी है, लेकिन प्रकृतियों की जोश में कोई कमी नहीं है। उल्लास है, उत्साह है। जितने भी परिक्रमार्थी हैं वो जहां से परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं समाप्त करते हैं। तो पंचकोसी परिक्रमा यानी कि अयोध्या धाम की जो शास्त्रीय सीमा है उसके 15 किलोमीटर के परिधि में परिक्रमा होती है। मानता है कि भगवान विष्णु आज ही के दिन जो है वो सैया से उठते हैं। और एक जो परंपरा है कि देवोत्थानी एकादशी मौके पर देवों को जो है गन्ना भी चढ़ाया जाता है, ये परंपरा है। तो किस तरह से अयोध्या में श्रद्धालु उमड़े हैं, आसपास जनपद हैं, वहां के श्रद्धालु जो देश के कोने कोने श्रद्धालु जो अयोध्या पहुंचते हैं वो इस परिक्रमा करते हैं। ये पारंपरिक परिक्रमा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसका जो है परंपरागत लोग इसका निर्वाह भी करते हैं। जो स्थानीय है, जो दूर दराज क्षेत्र आते हैं वो परिक्रमा करते हैं। आप देखिए, हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरह से परिक्रमार्थियों की भीड़ उमड़ी हुई है, श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो, युवतियां हो, किशोरी हो, किशोर हो, जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है परिक्रमा पथ पर नंगे पांव जो है भक्ति भाव से, आस्था के साथ जो है वो अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। तो कुल मिला के अयोध्या धाम की शास्त्रीय सीमा के 5 मिनट के अंदर जो है ये परिक्रमा पूरी की जा रही है। बुजुर्ग महिला हो, यंग हो, चाहे विद्यार्थी हो, किसी भी वर्ग के छात्र हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सभी लोग जो है आस्था के पद बढ़ाए हुए हैं। सब नंगे पैर परिक्रमा करते हैं। इनकी आस्था इतनी उमड़ के उल्लास हो गई, पूरे राममय अयोध्या हो गई है। और ये कार्तिक पूर्णिमा तक यहाँ पर भीड़ बनी रहेगी। बिल्कुल के भी, और लगातार श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। मथुरा का रुख करेंगे। दाराजीत सरस्वत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दाराजीत, मथुरा में श्रद्धालुओं में कैसा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है और किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, वृंदावन और मथुरा की बात करें तो हर दिन श्रद्धा का सैलाब रहता है, लेकिन आज देवउठानी एकादशी है तो ये विशेष पर्व है और विशेष मान्यता है। और पंचकोशीय परिक्रमा में श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो भक्ति और भाव से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। राधे कृष्ण की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पहले से ही इंतजाम किए गए थे। जो परिक्रमा मार्ग निर्धारित हैं, जहां होकर परिक्रमार्थियों को परिक्रमा करनी है, उनको पहले से ही सुदृढ़ किया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी परिक्रमार्थी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है।
तो तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से पहले से की गई हैं। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं और जहां जहां भगवान विष्णु से जुड़े पुण्य तीर्थ स्थल हैं, वहां पर इस तरह का जो श्रद्धा का सैलाब है वो वहां दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि द्वापर युग में जो कंस था उसका वध किया था और उसके बाद पंचकोशीय परिक्रमा की थी। तो प्राचीन परंपरा का निर्वहन जो परिक्रमार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, ब्रजवासी हैं, वो आज करते हुए पंचकोशीय परिक्रमा में दिखाई देते हैं। एक आस्था और विश्वास भरी आस लिए हुए और द्वापर युग की परंपरा का यहाँ निर्वहन करते हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे से राधे कृष्ण की जयकारा और राधे कृष्ण का जाप करते हुए नंगे पैर परिक्रमार्थियों बिल्कुल धैर्यजीत, क्योंकि आज देवउठान एकादशी है और इस मौके पर मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, जो भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थल हैं, वहां पर श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। धैर्यजीत, आपका भी और के भी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।